तनोतना सदाशिवम रामो विग्रहवान धर्मः। वाल्मीकि जी ने कहा कि राम धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। माने राम के रूप में धर्म जो है वो साक्षात इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। और गोस्वामी जी ने उसकी व्याख्या की है, रीति नीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। रीति नीति परमार्थ और स्वार्थ भौतिक जीवन के यही चार मूलभूत तत्व हैं, यही चार मौलिक लक्ष्य हैं। इन्हीं चार शब्दों में सारा भौतिक जीवन समाहित है। एक बात ये जरूर ध्यान रखना है कि जो सनातन साहित्य में अवतारवाद है, तो इस अवतारवाद के अपने बड़े ही गंभीर मूल्य हैं। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक शब्द भर नहीं है, ये मात्र कोई साधुवाक्य नहीं है। अवतार का अपना बड़ा विशिष्ट मूल्य है। अवतार शब्द का मतलब होता है कि वह विशेषता जो प्रायः लोगों में नहीं देखी जाती। एक असामान्य व्यक्ति, एक अलौकिक व्यक्ति अवतार के रूप में अभिहित किया जाता है सनातन साहित्य में। भगवान धर्म के साक्षात विग्रह हैं। धर्म के दो स्वरूप हैं, एक है लोक धर्म, एक है अध्यात्म धर्म। तो लोक धर्म का जो उद्देश्य है वो है इस लोक में सर्वविध उन्नति, सर्वविध विकास अवस्था और जीवनोपरांत स्वर्ग लाभ। तो कोई जीवनोपरांत की व्यवस्था को मानता हो ना मानता हो, ये एक भिन्न बात है। भौतिक जीवन तो मानना ही पड़ेगा। तो भौतिक जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? तो शास्त्र ने कहा है कि जो धर्म का लक्ष्य है वो है यश। धर्माय यश से। धर्म का लाभ मुक्ति नहीं है, धर्म का लाभ यश है। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में यह जो चार तत्व हैं, रीति नीति परमार्थ और स्वार्थ, ये मूर्तिमान होकर उनके जीवन में व्यक्त होते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम मानव मात्र के भौतिक जीवन के संदर्भ में उपास्य है, आचरणीय है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत की जो एक उक्ति है, उसके आधार पर राम की तरह जीवन जीना है, रावण की तरह नहीं। तो रीति क्या है? रीति का अर्थ होता है हमारी कुल परंपरागत और सांस्कृतिक पहचान। भगवान की कुल परंपरागत पहचान थी कि भाई वो रघुकुल वंशी हैं। तो रघुकुल वंशियों का जो खुद भगवान ने कहा कि भाई प्राण जाए पर वचन न जाए, ये विशेषता है किसी भी व्यक्ति की, एक कुलानुगत विशेषता है। कोई दानियों के कुल से है, तो कोई योद्धाओं के कुल से है, तो कोई विद्वानों के कुल से है, तो कोई सेवा धर्म में सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य पालन करने वालों के कुल से है। तो ये जो रीति है, रीति का मतलब है तरीका, जीवन जीने का परंपरागत तरीका। तो दूसरी है सांस्कृतिक पहचान। जैसे भगवान आर्य संस्कृति से हैं। अब आर्य संस्कृति का मतलब कोई देवता दानव आर्य द्रविड़ इस तरीके के जो भेद हैं, ये जो किए जाते हैं, ये सिर्फ स्वार्थ साधन के निमित्त जो हैं दुष्ट लोगों के द्वारा किए जाते हैं। आर्य संस्कृति का मतलब है श्रेष्ठ संस्कृति, एक विचारधारा विशेष, जहाँ एक अनुशासनिक जीवन पद्धति है, संवैधानिक व्यवस्था के प्रति संपूर्ण समर्पण है। आर्य क्षेत्र
का मतलब है कि पृथ्वी में जहाँ प्रकृति सर्वांश में व्यक्त होती है वो है भौतिक दृष्टि से आर्य क्षेत्र। आर्य क्षेत्र का मतलब कोई स्थान विशेष नहीं, हाँ, प्रकृति जहाँ पर अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ व्यक्त हुई है उसे ही आर्य क्षेत्र कहते हैं। पुराणों में जो आर्य क्षेत्र आया है या फिर वैदिक साहित्य में जो आर्य भूमि आया है, तो आर्य भूमि का मतलब है नदियों के किनारे वाले क्षेत्र, मतलब सरिता बहुल क्षेत्र। तो भगवान आर्य संस्कृति के प्रतीक हैं, आर्यावर्त के प्रतीक हैं, दैवी सोच के प्रतीक हैं। रीत का पालन वो किस तरह करते हैं? रघुकुल की रीत उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो रीति है भगवान की वो है अपने वचन का सर्वांश में पालन करना। फिर इसके लिए चाहे 14 वर्ष का वनवासी क्यों न काटना पड़ा। अब ये वचन किसका है? पिता का। तो दूसरी रीति क्या समझ में आती है कि भाई पिता के वचन की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग करे तो वो राम के समकक्ष खड़ा हो सके। तीसरी रीत उन्होंने क्या निभाई कि भाई अयोध्या में राज्य को लेकर एक ही परिवार में विघटन ना हो जाए, इसके लिए मैं राज्य का त्याग कर दूं। ये रीति है भगवान की। परिणाम क्या होता है? आज भगवान सिर्फ भारत में पूज्य नहीं है, राम का चरित्र विश्वव्यापी चरित्र है। उन्होंने कुल धर्म का पालन किया, सांस्कृतिक रीतियों नीतियों का पालन किया। उसका परिणाम क्या हुआ? सांस्कृतिक रीति का पालन किया, त्याग की रीति का पालन किया, सहतावादिता की रीति का पालन किया, वैदिकी जीवन पद्धति का पालन किया। परिणाम क्या निकला? भगवान यशस्वी हुए, राम भगवान हुए। नीति क्या है? नीति का अर्थ होता है व्यावहारिक जीवन में इस तरह जीना कि समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी सांगठनिक व्यवस्था आप में कोई दोष निकाल ही ना सके और आपके सामने उसे किसी भी हाल में नतमस्तक हो जाना ही पड़े। अब इसके लिए हर जगह तलवार नहीं चलेगी। समाज को अपने तरीके से चलाने के लिए, समाज में अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित करने के लिए जिस नीति का आश्रय लेना है वो भगवान राम से ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। अयोध्या से भगवान निकले तो सारी अयोध्या भगवान के पीछे पीछे तमसा के किनारे तक पहुंच गई। यदि भगवान रात में ना निकल जाते तमसा से तो वो अयोध्या की सारी प्रजा चित्रकूट में जाकर विश्राम करती। ये थी भगवान की नीति, जीवन जीने का तरीका जो बचपन से उन्होंने अयोध्या में जिया। उसका जो सुपरिणाम था वो इस रूप में कि जहां राम वहीं अयोध्या। और खामोशी से भगवान निकल गए। तो 14 वर्षों तक, जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा कि भाई भगवान तो जंगल में वनवासी जीवन जीते रहे, तो अयोध्या, सारी की सारी अयोध्या 14 वर्षों तक सभी भौतिक सुखोपभोग का त्याग करके वनवासियों की तरह एक तपस्यामयी जीवन जीती रही। अब इसमें कितना अतिशयोक्ति है वो भिन्न बात है। सवाल है भगवान की लोकप्रियता का, सवाल है भगवान की सर्वजन ग्राह्यता का। चित्रकूट में जितना काल बिताया और जो अंतिम का 1 वर्ष भगवान के जीवन में विभिन्न तरह के कष्ट लेकर आया, विभिन्न तरह की परेशानियां लेकर आया। और उस काल में भगवान जब शबरी के यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अकेले ही हैं, राम और लक्ष्मण। पत्नी को
उस समय का सबसे बली और विश्रुत योद्धा चुरा कर ले गया, या अपहरण करके ले गया, या बरगला कर ले गया, पर भगवती सीता को ले तो गया। और भगवती सीता को लाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, बात तो है उस मान मर्दन का दंड देने की जो रावण ने आर्य संस्कृति का अपमान किया। और इस कार्य में दो व्यक्ति एक बड़े साम्राज्य के सामने खड़े हैं। भगवान की नीति ने उस बियाबान जंगल में लाखों करोड़ों की संख्या में बानर भालुओं का साथ दिया। सुग्रीव के साथ भगवान ने पहले मित्रता धर्म निभाया, पहले सुग्रीव को अभय किया और बाद में सुग्रीव ने भगवान श्री राम का सर्वविध साथ निभाया। ये किस बात का परिणाम है? भगवान की नीति का। अब उस नीति में देखिए, भगवान की नीति में बैरी के साथ भी शत्रुता का भाव नहीं है। बाली भगवान का बैरी नहीं है, बाली सुग्रीव का बैरी है। बाली को मारने में भगवान का व्यक्तिगत हानि लाभ सिर्फ इतना ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि भाई सुग्रीव भगवान का साथ दे देता, सुग्रीव एक राजा हो जाता, सुग्रीव के पास सेना हो जाती और वो भगवान का साथ देने की कंडीशन में हो जाता। किंतु ये छोटा सा काम तो बाली ऐसे ही कर सकता था। बाली ने कहा भी कि भाई इस काम के लिए अगर तुमने मुझे मारा तो क्या मारा, क्योंकि जिसके साथ तुम लगे हो, जो तुम्हारे साथ खड़ा है, अरे उसकी अपनी औकात नहीं थी जो मुझे वो पराजित कर पाता, तो रावण के साथ क्या लड़ेगा। अरे हमसे मिले होते तो हम सीता को ले आते। पर भगवान का उद्देश्य बाली को मारना नहीं था, भगवान का उद्देश्य था उस सोच को मारना जिसमें किसी दूसरे के मान मर्यादा का अपहरण करने की प्रवृत्ति है। बाल ने भी वही किया था जो रावण ने किया था। और इसलिए भगवान का मतलब ये नहीं था कि भाई सीता सिर्फ लंका से आ जाएं। भगवान का मतलब था यह आसुरी सोच पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए, जिसमें दूसरों के ऊपर शासन करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है और फिर वो सभी तरह के अधर्म करता है। और इसके लिए भगवान ने जिस नीति का पालन किया उसमें भी शत्रुता नहीं है। रावण के यहाँ संधि करने के लिए भगवान ने अंगद को भेजा। भगवान खूब जानते थे कि रावण मानने वाला नहीं, लेकिन अंगद को भेजा। भगवान ने समुद्र को पार करने के लिए 3 दिन तक समुद्र से विनती की कि मुझे मार्ग दे दो। पहले ही दिन लक्ष्मण ने कहा था कि ये मानने वाला नहीं, इसका विकल्प यही है कि एक बाण मारो, सारा समुद्र स्थल बना दो और लंका चलो। पर भगवान ने 3 दिनों तक समुद्र से विनय की और उसके बाद उन्होंने समुद्र को भी दंड दिया और रावण का भी समूल नाश किया। ये मानना व्यर्थ है कि भगवान का जन्म खाली असुरों का विनाश करने के लिए हुआ था। अरे भाई, भगवान का जन्म असुरों का विनाश करने के लिए हुआ था यदि, तो क्या रावण ही असुर समूह था? भगवान ने अपने जीवन के उत्तर काल में बहुत सारे जो अयोध्या के आसपास जो असुर साम्राज्य थे वो तो भगवान ने अपने भाइयों से बाद में युद्ध करके खत्म करवाए। और फिर अगर भगवान के काल में सारा असुर समुदाय नष्ट ही हो गया था तो फिर द्वापर काल तक ये असुरों का बोलबाला रहा क्यों? तो भगवान का जन्म असुर समुदाय को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ था। भगवान का जन्म जब भी होता है तो कोई दृष्टि विशेष का संरक्षण करने के लिए, और दृष्टि विशेष जीवन शैली विशेष का मतलब है भगवान भौतिक जीवन शैली की सुव्यवस्थापना करने के लिए, आर्य संस्कृति की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन जिया। तो भगवान की जो नीति है उसमें संहार नहीं है, परावर्तन है। अब यदि कुछ परावर्तित हो ही नहीं सकता तो फिर उसे नियम के अनुकूल, संविधान के अनुकूल दंड देना। भगवान एक उच्च कोटि के शासक हैं।
हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो भगवान राम की नीति की कल्पना करते हैं। भगवान स्वार्थ साधन करते हैं। मानव का जीवन स्वार्थ विहीन नहीं हो सकता। इस जगत में समाज का निर्माण ही स्वार्थ पर आधारित होकर होता है। बिना स्वार्थ के समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता। मार्क्सवाद सामाजिक व्यवस्था का आदर्श नहीं है। मार्क्सवाद जहां कहीं भी लागू हुआ वहां समाज टूट गया, एक तानाशाही की अवस्था आ गई। आप चीन को देख लीजिए, मार्क्सवाद के दुष्परिणाम को आप रूस के रूप में देख लीजिए, हमारे सामने व्यावहारिक उदाहरण है। तो मार्क्सवाद एक आदर्श राज्य प्रणाली नहीं हो सकती। स्वार्थ नहीं रहेगा तो फिर मानव एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन करना बंद कर देगा कि जरूरत ही नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ होना ही चाहिए जीवन में, लेकिन स्वार्थ का साधन करते समय ध्यान बहुत रखना है। जैसे भगवान का स्वार्थ था कि भाई हमें रावण से लड़ने के लिए सेना चाहिए। अब ये स्वार्थ तो भगवान का था, पर भगवान के सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भगवान नहीं जानते थे कौन सुग्रीव कौन बाली, वो तो सबरी ने बताया। हाँ, जब उनके पास ये विकल्प आया कि भाई सुग्रीव राजा है और अपने राज्य से निष्कासित है, यदि उसका साथ दे दिया जाए तो वो आपका साथ दे सकता है, तो भगवान ने अपना स्वार्थ साधन करने से पहले सुग्रीव का उपकार किया और तब सुग्रीव धन प्राण और सेना सहित भगवान का दास हो गया। किसी को अपना अनुयायी बनाने के लिए एक तरीका है कि उसे भ्रमित करके अपने उद्देश्य में उसका उपयोग करना, यूज करना, और दूसरा तरीका है कि उसका उपकार करके उसको अपने उद्देश्य के प्रति जवाबदेह बना लेना। भगवान स्वार्थ साधन करते हैं, लेकिन भगवान स्वार्थ साधन करते हैं पहले उपकार करते हैं और बाद में उसका प्रतिलाभ लेते हैं। सामान्य जीवन में हम किसी को बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ साधन करते हैं। आज जो एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है धर्म परिवर्तन का, तो धर्म परिवर्तन में लोभ बस धन देकर लालच में सांस्कृतिक जीवन बदला जा रहा है। मैं नहीं कहता हूं इसमें कोई अच्छाई है कि बुराई है, पर मैं इतना जरूर कहता हूं कि आपका जो व्यावहारिक जीवन आपने जब जन्म लिया और तब से लेकर 14 साल, 15 साल, 25 साल या 50 साल की अवस्था तक आप जिस सांस्कृतिक पद्धति में जिए हैं, जब उसका परावर्तन होता है तो आप ना इस सांस्कृतिक पद्धति वाले रह जाते हैं और ना जो नई सांस्कृतिक पद्धति है उसे अडॉप्ट कर पाते हैं। आप बड़ी विचित्र कंडीशन में हो जाते हैं, तो सारा जीवन ये व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए ये तो उन्हीं लोगों से जाकर पूछो ना जिन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन जैसा कोई शब्द नहीं होता, ये फालतू की बात है। शब्द है संस्कृति परिवर्तन, कल्चर चेंज। तो भगवान जो स्वार्थ साधन करते हैं उसमें किसी को मूर्ख बनाकर अपना साधन सिद्ध करने का भाव नहीं होता, और इसलिए भगवान अनंत काल तक सुपूजित रहते हैं उन्हीं लोगों से जिनके द्वारा वो उपकारित किए गए। परमार्थ का अर्थ क्या है? परमार्थ का अर्थ मोक्ष पाना नहीं है, परमार्थ का अर्थ मुक्ति पा जाना नहीं है। परम और अर्थ, जीवन का जो परमार्थ है, परम लक्ष्य है, यतोभ्युदयनी, ये भौतिक जीवन का जो परमार्थ है क्या है? यतोभ्युदयनी। श्रेय सिद्धि तो मृत्यु के बाद के जीवन के लिए है कि भाई वापस आना ही ना पड़े, पुनर्जन्म से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाना। भगवान राम का मार्ग पुनर्जन्म से मुक्ति में निहित नहीं है, भौतिक जीवन के सार्वविध विकास में निहित है। भगवान राम पूर्व मीमांसा के धर्म का साक्षात विग्रह है। मुक्ति लाभ का जो धर्म है वो राम ने नहीं कहा, मुक्ति लाभ का धर्म तो बुद्ध ने कहा। ये अफसोस है कि हमारे देश में बुद्ध को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो संन्यास धर्म थे।
पर सन्यास धर्म भी तो आखिर भगवान ही थे, वो अवतार नहीं थे। ऐसा कहकर भला कौन सा हित किया जा रहा है? भगवान राम धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं और धर्म का जो सर्वोत्तम भौतिक धर्म का जो सर्वोत्तम लाभ है, जो परमार्थ है, वो है लोक प्रसिद्धि, यश। धर्म का लाभ यश है और भगवान को इस पूरे विश्व में कोई ऐसी सभ्यता नहीं है, कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जहां भगवान को आदर्श पुरुष ना माना जाता हो। तो भगवान का जीवन मनुष्य से परमात्मा अवस्था की प्राप्ति में सन्निहित है। भगवान के जीवन का जो स्वारस्य है, भगवान के चरित्र का जो परम लक्ष्य है, आम व्यक्ति के लिए वो है एक सामान्य मानव से भगवत्ता की ओर अग्रसर होना। लेकिन ये अवस्था कथाओं के श्रवण से ही नहीं आएगी, ये अवस्था रामचरितमानस के पाठ भर से नहीं आएगी। आप जब तक राम की उपासना नहीं करेंगे, और राम की उपासना मीमांसा कहती है देवो भूत्वा देवान यजेत। जिस देवता की उपासना करनी है उस देवता के तुल्य बनना है, तो पहले तो वो देवता के तुल्य बनना पड़ेगा। भगवान राम के आदर्शों का जीवन में यदि संपूर्ण रूप से आप पालन नहीं कर सकते तो आप तिलकधारी हो सकते हैं पर राम भक्त नहीं हो सकते। आप किसी पीठ के पीठाधीश्वर हो सकते हैं, आप राम भक्त नहीं हो सकते। आप बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो सकते हैं पर आप राम भक्त नहीं हो सकते। राम के भक्त होने का मतलब है रामवत होना, और रामवत होने के लिए आपको राम के आदर्शों का अपने जीवन में जीना पड़ेगा। राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य तो हमारे आचरण पर निहित है, और इसलिए भगवान राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, धर्म के साक्षात विग्रह हैं, और जो पारस को छुएगा वो सोना होगा, और जो पारस को दूर से पूजेगा वो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस वो पारस पर अक्षत पुष्प फेंकता रहेगा। राम के भक्त होने का अर्थ है राम के चारित्रिक सद्गुणों को जीवन में उतारना। यदि वो ना हो सका तो आपके राम राम जपने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैदिक मार्ग का अनुयायी तो रावण भी था। तनोतुना सदाशिव।